हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सेल के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। सेल थ्योरी किसने और कब दी। सेल थ्योरी जो है वो दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, एक मैथियस रीडन है और दूसरे थियोडोर स्वान है। अब इनका नाम आपको याद रखना है कि मैथियस रीडन और थियोडोर स्वान के द्वारा सेल थ्योरी दी गई। 1838 में मैथियस लीडन जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कि सभी प्लांट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बने हुए हैं, अलग अलग तरह की सेल के बने हुए हैं। अब इसके बाद 1839 में थियोडोर स्वान नाम के एक साइंटिस्ट हुए जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कुछ पॉइंट बताए अपनी थ्योरी के, जिनमें से पहला पॉइंट है कि जो सेल का सबसे बाहरी पार्ट होता है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो थिन होती है, पतली होती है, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब जो है अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि सेल वॉल इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल का यूनिक फीचर है, विशिष्ट गुण है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति पादप कोशिका का विशेष गुण है। इन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, कि एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं या तो वो सेल्स के बने होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। कहने का मतलब है कि जितनी भी जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं हैं वो सभी सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल के उत्पादों के बने होते हैं। अब इस थ्योरी में जो मैथियस लीडन और थियोडोर स्वान के द्वारा दी गई, इसका एक ड्रॉबैक था, इसकी एक कमी थी। ये अपनी थ्योरी में ये नहीं बता पाए कि डिड नॉट एक्सप्लेन दैट फ्रॉम वेयर न्यू सेल अराइजेस, कि नई सेल जो होती है वो कैसे बनती है। इस थ्योरी में उन्हें मतलब इस बात का एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। तो ये जो है सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक है। इसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए। रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया कि सेल्स आर डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं और नई सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है। मतलब कोई भी नई सेल जो है वो पहले से उपस्थित सेल से बनती है। अपनी इस बात को इन्होंने एक कथन के रूप में प्रस्तुत किया, जो कथन है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये कथन जो है एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ये कथन किसने दिया या इस कथन का क्या मतलब है। तो इस कथन का मतलब है कि कोई भी नई सेल पहले से उपस्थित सेल से आती है। अब रुडोल्फ विर्चो की इस बात को हम अमीबा में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा समझ सकते हैं। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है द्विविखंडन, मतलब किसी भी चीज़ का दो भागों में बढ़ जाना। अब जो अमीबा है इसमें फ्यूजन होता है और एक पेरेंट सेल होती है, और ये पेरेंट सेल दो भागों में बढ़ जाती है, बाद में आगे दो डॉटर सेल में बढ़ जाती है। अब ये होता कैसे है, अमीबा की सेल जो डिवाइड होती है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। सबसे पहले वो डिवाइड होना शुरू होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू होता है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि सेल थ्योरी क्या है, इसकी कमियां क्या हैं। थैंक यू।